हेलो स्टूडेंट। लेसन है साइकिल की सवारी। अब लेखक ने साइकिल सीखने का तय कर लिया और लेखक का कहना था कि सब चीज़ें करना आसान है और साइकिल सीखना और हारमोनियम बजाना सबसे कठिन काम है। अब साइकिल सीखने के लिए उन्होंने एक अच्छा इंसान रख लिया। अब उन्होंने अच्छे से कपड़े की, जैसे साइकिल सीखना है, अच्छे कपड़ों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो पुराने कपड़े थे उनको निकाला, उनकी अच्छे से मशीन से यानी मरम्मत की। अब यह सवाल हमारे सामने आया कि उस्ताद किसे बनाया जाए। अब लेखक के मन में ऐसी उधेड़बुन में वो बैठे थे, इन्हें वो सोच रहे थे। तभी तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। तिवारी जी हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? लक्ष्मी नारायण, मामला क्या है? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहे, सोचा था साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ मैं कैसा आदमी, बताओ मैं ऐसा कोई आदमी तुम्हारे ख्याल में? आदमी तो है ऐसा, मगर वो मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? बस यही 10-12 दिनों में। और फीस का क्या लेगा हमसे? औरों से 50 लेता है, आपसे 20 लेगा हमारी खातिर, ऐसे वो बताने लगे। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपये लेगा, अर्थात 2 रुपये रोज़ाना, अर्थात 60 रुपये महीना। और वह भी केवल 1-2 घंटे के लिए। ऐसा 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपये मासिक हो जाए। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाओ, जाकर मामला तय कर आओ। तय कर आओ। उसके बाद आओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना सीख गए तो एक ट्रेनिंग खोल देंगे और 300-400 रुपये मासिक किराए मासिक कमाने लगेंगे। एक ट्रेनिंग साइकिल सीखने आई तो एक ट्रेनिंग सेंटर खोल देंगे और महीने के 300-400 रुपये कमाने लगेंगे। उधर तिवारी जी ने मामला तय करने लगे। इधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुनाया और कुछ दिनों में हम लोग ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये मासिक आमदनी होगी, ऐसे वो पत्नी से कहने लगी। इतने में तिवारी बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मान ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेश की लेंगे। कहते हैं कि पीछे ने कोई नहीं देता। अरे भाई, हम देंगे। दुनिया लाख बुरी है, मगर फिर भी हम भले आदमियों से खाली नहीं है। ऐसे बस चलाना सिखा दे, फिर देखिए हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं मानेंगे, बोले फीस पहले लेंगे। उस्ताद साहब नहीं माने और उन्होंने बोला कि पहले फीस हमें चाहिए। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए जाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा कि जैसे उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे।
इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं। अगर गिर पड़े तो चोट लगने पर यानी लग जाए तो एक खादा जो चोट को लगाने के लिए कुछ चाहिए तो वो भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरि नाम लेकर शुरू कर देंगे। अब तिवारी जी और उस्ताद जी ने हमें हर तरह तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात तो कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हांफते हांफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। उस्ताद ने कहा कि इन्हें एक आधे बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। बाग बताई, लॉरेंस बाग में जैसे जहाँ पे मैदान है वहाँ पे सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है और चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई दिखता नहीं है। ऐसे उन्होंने बोला कि हम रास्ते से नहीं चलाएंगे, जहाँ पे मैदान है, बगीचा है, वहाँ पे हम चलाएंगे, वहाँ की भूमि नरम है। अब रात को आराम की नींद कहाँ। बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। यानी लेखक जैसे बार बार चौंकने लगे और बार बार उनके मन में ये सोच ख्याल आया कि कहीं सूरज तो निकला नहीं है। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। बहुत सारे ख्याल उनके मन में आने लगे। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे और एक बार ऐसे दिखा कि वो गिर गए हैं और वो जख्मी हो गए। साइकिल आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ऐसा भी सपना उन्हें दिखा। जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर पुराने कपड़े पहन लिए, जम्बक का जो डिब्बा साथ में लिया और मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर जैसे जो बाग है उसकी ओर वहाँ उसकी ओर चले गए। पर बाजार में पहुंचकर देखते कि हर आदमी हमारी तरफ यानी जैसे देख रहा था, हंस रहा था। अब लेखक हैरान थे कि उनकी तरफ ये लोग क्यों देख रहे और क्यों हैरान है। अब हम हैरान थे कि क्या बात है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पैजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं। लेखक ने देखा कि जैसे जल्दी में उन्होंने जो पैजामा है और अचकन है दोनों उल्टे पहन लिए थे और लोग इसी पर हंस रहे थे। सिर मुड़ाते हुए बोले पड़े, यानी जैसे उनको बहुत शर्म आई और वो जैसे बाकी लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। फिर कैसे कैसे करके अब लेखक को साइकिल सीखने के लिए जैसे हमने उस्ताद जो थे उनसे माफ़ी मांगी और घर लौट आए। अर्थात पहला दिन मुफ्त में गुजरा। यानी जो पहला दिन था फीस तो दे चुके थे, पर जैसे उन्होंने जो अचकन और पैजामा था उल्टा पहन लिया था, लोग हंस रहे थे। वो घर पे आए और जैसे वो पहला दिन उनका मुफ्त में वैसा ही निकल गया। अब जैसे लेखक के मन में ऐसे बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। साइकिल सीखने या सिखाने के लिए जो आ रहा था, या साइकिल कैसी सीखी जाती है, तो वह ऐसी बहुत सारी बातें उनके मन में चल रही थी। तभी अभी दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन फिर निकलते रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप ज़रा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब ने दूसरे दिन बोला। रास्ते में उस्ताद साहब बोले कि मैं एक गिलास लस्सी पी लेता हूँ, आप ज़रा साइकिल को थामिए। ऐसे उन्हें बोला।